तो बीएमसी की बजट पेश हो चुकी है और साफ तौर पर अगर देखा जाए तो चुनाव के मद्देनज़र मुंबईकरों को लुभाने वाला ये बजट ज़रूर है। मुंबईकरों को लुभाने के लिए ये बजट जो है कहा जा सकता है कि पेश किया गया है। साफ तौर पर मुंबईकरों को इस बजट में अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा राहत दी गई है। आइए जानते हैं कि आज के जो बजट में वो क्या पेश किया गया है, मुंबईकरों को आखिर बीएमसी ने कितने करोड़ का बजट पेश किया है। इस बात से सब वाकिफ है कि बीएमसी मुंबई महानगर पालिका एशिया की सबसे अमीर महानगर पालिका है। तो इसमें अब देखते हैं, अगर देखा जाए तो पिछले साल से इस साल के बजट में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है। बीएमसी ने इस बार 45,949 करोड़ का बजट पेश किया है। आगामी चुनाव का बीएमसी के बजट पर साफ तौर पर जो है वो प्रभाव देखने को मिला है। हेल्थ सेक्टर के लिए 2,660 करोड़ का बजट जो है यहाँ पर मंजूर किया गया है। फायर ब्रिगेड के लिए करीब 365 करोड़ मंजूर किए गए हैं। मुंबई में पुलों की मरम्मत और निर्माण के लिए 1,576 करोड़ का बजट जो है प्रस्ताव जो है वो मंजूर किया गया है। साफ तौर पर ये अगर देखा जाए तो आगे अगर आप देखें तो आम आदमियों को भी काफी राहत दी गई है। अनधिकृत निर्माण पर संपत्ति कर का दोहरा जुर्माना होगा। 3,500 रेस्टोरेंट को भी अब कचरे के लिए यूजर फीस देनी होगी। कूड़ा उठाने वालों को यूजर फीस देना अब कंपलसरी हो गया है। भाई खला स्थित चिड़ियाघर यानी कि रानी बाग के लिए 115 करोड़ का बजट जो है वो जारी किया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए 10 करोड़ का प्रावधान दिया गया है ताकि बिजनेस को, उद्योग को मुंबई में आसानी मिले। बेस्ट के लिए घाटे में जा रही बेस्ट को उबारने के लिए जो है ये यहाँ पर बड़ी कोशिश की गई है। बेस्ट को घाटे से बचाने के लिए 800 करोड़ रुपए दिए गए हैं और मुंबई में शिव योग केंद्र खोला जाएगा। गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड के लिए 1,300 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। शिक्षकों को सैलरी देने के लिए इस बजट में 325 करोड़ जो है वो दिए गए हैं। स्कूलों की रीब्रांडिंग, बीएमसी स्कूलों की रीब्रांडिंग अगर कही जाए तो मुंबई पब्लिक स्कूल के नामों से की जाएगी। जी हाँ, बीएमसी स्कूलों का नाम अब मुंबई पब्लिक स्कूल होगा। फ्री बस सुविधा, ये मुंबईकरों के लिए एक बड़ी राहत हो सकती है कि बीएमसी फ्री बस सुविधा के लिए करीब 4 करोड़ खर्च करने वाली है। जी हाँ, 4 करोड़ रुपए फ्री बस सेवा में खर्च किए जाएंगे। महिलाओं के लिए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग के लिए 4,300 लड़कियों को ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी। महिलाओं के लिए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग के लिए ये बड़ा कदम जो है उठाया गया है। डिजिटल क्लास में बीएमसी कुल 28 करोड़ रुपए खर्च करेगी। डिजिटल क्लास यानी अभी देखा जाए तो बच्चों की पढ़ाई जो है पूरी तरीके से ऑनलाइन हो रही है। अगर साफ तौर पर ऑनलाइन शिक्षा पर पहली से आठवीं कक्षा तक 19 लाख खर्च किए जाएंगे। शिक्षा बजट में पिछले साल के मुकाबले 424 करोड़ का इजाफा किया गया है। शिक्षा विभाग ने 900 बालवाड़ी को जो है वो मंजूरी दी है। 900 बालवाड़ी अब मुंबई में रहेंगे। बजट में हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म, शिक्षा, पर्यावरण पर विशेष ध्यान जो है वो दिया गया है। साफ तौर पर अगर देखें तो इस बजट में काफ़ी जो है मुंबईकरों के लिए अच्छे प्रावधान जो है वो दिए गए हैं। मुंबईकरों को हालांकि प्रॉपर्टी टैक्स से भी राहत यहाँ पर दी गई है। इसकी घोषणा तो पहले ही की जा चुकी थी। और साफ तौर पर अगर देखें तो मुंबईकर अब इस बजट से खुश है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अगर देखा जाए तो केंद्र की बजट से तो मुंबईकर बिल्कुल ही नाखुश नजर आए थे और आवारा कुत्तों के लिए 2 करोड़ दिए गए हैं। आवारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए 50 लाख दिए गए हैं। अगर बात की जाए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से तो उसके लिए 50 लाख दिए गए हैं। और फायर ब्रिगेड को सक्षम बनाने के लिए 130 करोड़ और मुंबई में नदी पुनर्वसन के लिए 200 करोड़ का प्रावधान। इसमें दहिसर नदी, पोईसर नदी, ओशिवारा और वलभात नदियों का पुनर्वसन। मीठी नदी के लिए करीब 565 करोड़। मुंबई की पुलों की मरम्मत के लिए इस बात की तो मैंने आपको जानकारी दी। और साफ तौर पर अगर बात की जाए तो एक जो इस बजट में जो काफ़ी राहत की बात है तो बीएमसी प्राइमरी के तकरीबन 2,42,000 और सेकेंडरी के तकरीबन 48,000 स्टूडेंट्स को मुफ्त में शिक्षा देगी।
साफ तौर पर अगर देखें तो हमारे सहयोगी सुरेंद्र जी हमारे साथ सीधे ग्राउंड से जुड़ चुके हैं, मुंबई करों की राय जानकर वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, क्या लगता है बीएमसी के इस बजट से मुंबई कर कितने खुश होने वाले हैं? और जहां तक बजट सामने है हमारे, शिक्षा विभाग पर ज्यादा जोर दिया गया है, हेल्थ सेक्टर पर ज्यादा जोर दिया गया है। जी बिल्कुल निशा जी, देखिए ये जो बजट है किसी भी बड़े राज्य को सोचने के लिए मजबूर कर देगा। इतना बड़ा ये बीएमसी का बजट है। जैसे आपने जिक्र किया कि एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका है मुंबई, और मुंबई महानगर पालिका के बजट के लिए सबकी आंखें जो है चकाचौंध होती है कि क्या बजट होगा। तो देखिए 45,000 करोड़ का ये बजट है। मैं आपको एक चीज बता सकता हूँ कि बजट आएगा कहाँ से, पैसा आएगा कहाँ से और पैसा जाएगा कहाँ से। तो देखिए बीएमसी की एक कॉपी मेरे हाथ में है जिसके थ्रू मैं आपको बता सकता हूँ कि कुल मिलाकर पैसा कहाँ पे खर्चा होने वाला और कुल मिलाकर पैसा कहाँ से आने वाला है। तो देखिए सर्वसाधारण अर्थसंकल्प 23,000 करोड़ का जो है सर्वसाधारण अर्थसंकल्प है, जिसका कुल रुपया का 51% 51% जाने वाला है। उसके बाद पानी पुरवठा, मुंबई में जो पानी के लिए जो मुंबई काम करती है, बीएमसी काम करती है, उसके लिए 6,900 करोड़ खर्चे जाएंगे। उसके बाद आरोग्य अर्थसंकल्प, जैसे आपने देखा कि पिछले 2 साल में कोविड के वजह से, महामारी की वजह से मुंबई में बड़े बड़े प्रॉब्लम थे। इसके लिए आरोग्य अर्थसंकल्प में 6,900 करोड़, मतलब कुल मिला के 1 रुपए का 15% हिस्सा जो है बीएमसी खर्चा करने वाली है। उसके बाद निवृत्ति वेतन निधि जो बीएमसी कर्मचारी उनके लिए होगा ये। उसके बाद प्राथमिक शिक्षण और जो झुग्गी झोपड़ी होती है उनके लिए भी यहाँ पे 408 करोड़ रुपए का प्रावधान है। उसके बाद सुधार योजना, वृक्ष प्रतिवर्धन, ये तो देखिए 45,900 करोड़ का जो अंदाजित बजट है जो आगे जाएगा राज्य के पास और केंद्र के पास। तो देखिए आप बात करते हैं कि बजट का जो पैसा है वो आएगा कहाँ से। तो कुल मिला के 45,000 करोड़ का जो बजट है उसमें से 67% 67% जो है महसूल उत्पन्न, मतलब जो बीएमसी को तरह तरह के जो कर है, टैक्स है, जो वसूल है, जकात है, यहाँ से जो उत्पन्न मिलता है, यहाँ से जो पैसा मिलता है, उससे ही 30,000 करोड़ बीएमसी कमाएगी अगले साल में 2022-2023 की अगर हम बात करें। उसके बाद विशेष निधि, जैसे केंद्र से बीएमसी को निधि आता है, राज्य से निधि आता है, जीएसटी का निधि आता है, उस पूरे निधि से 9,700 करोड़ बीएमसी को मिलने वाले हैं 1 साल की अगर हम बात करें। उसके बाद अंतर्गत कर्जा मिलेगा 4,900 करोड़ का। उसके बाद यहाँ वहाँ के जो खर्चे होते हैं, और जैसे पार्किंग का खर्चा हो या आपका गार्डन का टैक्स होता है, गार्डन का टिकट होता है, उससे भी 254 करोड़ बीएमसी को मिलने वाला है। तो कुल मिला के 45,949 करोड़ का ये बजट है। और बार बार अगर हम देखा जाए तो हर एक चीज पे यहाँ पे काम हो रहा है, क्योंकि देखिए 2 महीने में बीएमसी के इलेक्शन होने वाले हैं। उसको ध्यान में रखने हुए मुंबई वालों को खुश करने का काम बीएमसी ने करने की एक पहल की है, जिसमें अगर आप देखो तो फायर ब्रिगेड के लिए अब मुंबई प्रशासन जो ड्रोन खरीदी करेगी। अगर किस जगह पे आग लगी है तो उस जगह पे निरीक्षण करने के लिए ड्रोन से वहां पे जाया सकता है। उसके अलावा मुंबई के जो बड़ी नदी है, जैसे आपने कहा दहीसर नदी है, ओशिवरा नदी है, उनके लिए भी वहां पे प्रावधान होगा नदी का पुनर्जीवन करने के लिए। उसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा हो या बीएमसी के स्कूल हो, जैसे बीएमसी में एसएससी बोर्ड सिखाते हैं, उसके अलावा अब सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड में भी बीएमसी खर्चा करने वाली है। तो कुल मिला के आम नागरिक से लेके जो हमारे यहाँ के उच्च वर्णीय है, उन सबके लिए बीएमसी कहीं ना कहीं एक हिस्सा रखा हुआ है और सबको खुश करने की कोशिश बीएमसी बजट ने की हुई है। निशा जी जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए सुरेंद्र जी, तो बीएमसी चुनाव के लिए, जैसे कि आपने कहा कि मुंबई करों को लुभाने वाला ये बजट है, जिस तरीके से हर वर्ग पर अगर देखा जाए तो ध्यान रखा गया है। निशा जी, आपको और एक बात बताना चाहता हूँ कि जब हमारा बजट आया, बजट के बाद हमने विविध राजकीय पक्षों की बाइट ली, उनसे बात की, तो जो कांग्रेस के रवि राजा है, कांग्रेस के विरोधी पक्ष नेता है, उन्होंने बताया कि कोस्टल रोड पे हम लोग ने एक्स्ट्रा खर्चा किया हुआ है और कोस्टल रोड पे कहीं ना कहीं इतना खर्चा नहीं करना चाहिए। देखिए महाआघाड़ी विकास जो पार्टी है उसमें कांग्रेस, शिवसेना और राष्ट्रवादी साथ में काम करती है, लेकिन बीएमसी में शिवसेना और कांग्रेस अलग काम करती है और इसीलिए कांग्रेस के रवि राजा ने टिप्पणी की है कि कोस्टल रोड पे हम ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। तो ये मुद्दे मद्देनजर बात है। उसके अलावा जो यशवंत यादव है, स्थायी समिति अध्यक्ष, उन्होंने स्वागत किया है इस बजट का। उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का आभार व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि ये बजट मुंबई के लिए बजट है। और बीजेपी के जो हमारे विरोधी पक्ष नेता है, उन्होंने कहा है कि ये बजट उन्होंने बताया तो है, लेकिन इसके लिए बीएमसी के पास पैसा नहीं है। तो इलेक्शन को देखते हुए, चुनाव को देखते हुए इन्होंने ये बड़ी घोषणा की है। जी बिल्कुल, क्या लगता है सुरेंद्र जी, मुंबई कर खुश है कि नहीं? आप इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है, कई लोगों से आपने बातचीत की होगी, क्या मुंबई करों को खुश करने में कामयाब रही है बीएमसी? जी जी बिल्कुल, अभी लाइव में ही हमारे साथ एक मुंबई कर आए हुए। चाचा, आपका नाम क्या है? मोहम्मद जमाल अंसारी।
कहाँ पे रहते हो आप? जी सुरेंद्र जी, वो फ्रेम में दिख नहीं रहे हैं। हाँ, आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए, ये देखिए, यहाँ पे आ जाइए। आप लाइव हो, मेट्रो मुंबई से जुड़ चुके हो। आपसे जानना चाहते हो, आप मुंबई करो, आपको क्या लगता है जो बजट होता है इसमें मुंबई करो को क्या मिलता है? क्या रोड सही रहता है, डंकी का पानी मिलता है, गर्मी भरना पड़ता है, रोड अच्छा है मुंबई का। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बजट जो भी आता हो, शायद मुंबई करो के पास वो पहुंचता ना हो, राजकीय जो दल है या जो एक्सपर्ट है उनके पास पहुंचता होगा, लेकिन आपकी क्या अपेक्षा होती है कि आपको क्या लगता है कि मुंबई में ये होना चाहिए? हाँ, होना तो चाहिए, पब्लिक बढ़ रहे हैं, सब लोग को बिजली की जरूरत है, इंशाल्लाह होना तो चाहिए। अगर शिक्षा की बात करें या रोड की बात करें या पानी की बात करें तो आप क्या मांगेंगे? बच्चे लोग का शिक्षा चालू कराए, बच्चे लोग स्कूल पर जाए और अपना पेपर दे रहे हैं, वो लाइन में कुछ होता नहीं, हम लोग समझते भी नहीं, खेलते रहते हैं। ये सब होना चाहिए। हमारे उदय ठाकरे साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा सर, आखिरी सवाल होगा आपसे कि आज तक जो मुंबई बीएमसी काम करती है, आप खुश हो उससे? नहीं, पहले तो बीच में थोड़ा बीएमसी का बहुत तकलीफ था, पानी भर जाता था, ये हो जाता था, हमारा कुर्ला में पानी भर जाता था, मगर अभी का काम उसका चालू है। तो अभी कुर्ला में पानी कम गिरता है? जी, पानी का पाइपलाइन डाला है चालू। जी 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 बिल्कुल। निशा जी, तो देखिए हमारे साथ जो आम मुंबई का जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा कि हम खुश हैं, हम पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होंगे, लेकिन हम खुश हैं और हमें अच्छा लगता है कि हम देखिए मुंबई देखिए करें देखिए देखिए सुरेंद्र अच्छा जी, काम हो रहा यहाँ है। पर ये भी बात हो जाती है कि घोषणा के टाइम पर घोषणा तो कर दी जाती है, लेकिन लोगों तक वो सुविधा, वो मदद, वो पैसे जो है वो पहुंच ही नहीं पाते। अब ये तो चुनाव तक तो बराबर पहुंचेंगे, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म, सत्ता में आए, फिर बीएमसी ने बजट में क्या अनाउंस किया है वो सब भूल जाते हैं। बराबर, यही सवाल हम आम मुंबई करो से भी पूछेंगे कि देखिए हमसे सवाल पूछा जा रहा है कि अभी चुनाव आने वाले 2 महीने में, तो घोषणा तो कर दी है, लेकिन क्या लगता है आपको कि मुंबई खरी उतरेगी? नहीं करेंगे वो लोग। अगर उदय ठाकरे साहब के हाथ में रहेगा, कांग्रेस के हाथ में रहेगा, शरद पवार साहब के हाथ में रहेगा तो हो जाएगा। बाकी ये चोर लोग जी, तो ये चाहते हैं कि एक बार फिर से शिवसेना ही आए बीएमसी के सत्ता पर। सरकार बहुमत जाएगी। मैं सीधे तौर पे उनको सवाल पूछता हूँ, 1 मिनट सर, मैं आपको सीधे तौर पे सवाल पूछता हूँ कि 2 महीने बाद चुनाव है, जहाँ पे शिवसेना है, राष्ट्रवादी कांग्रेस है, महाराष्ट्र निर्माण सेना है, आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी बीएमसी को अच्छे से संभाल सकती है? कांग्रेस सरकार संभाल सकती है अच्छे से। तो देखिए, ये आम नागरिक की प्रतिक्रिया है, उनको लगता है कि कांग्रेस जो है अच्छे से संभाल सकती है। हम और लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो साफ तौर पर अगर देखा जाए तो चुनाव के मद्देनजर ये जो बजट है वो पेश किया गया है। अब क्या लोगों को लाभ मिलता है, मुंबई कर इस पर क्या सोचते हैं, जल्द ही मुंबई करों की प्रतिक्रिया के साथ हम आपके सामने लौटेंगे। फिलहाल ये इस बार का जो बजट है वो 49,000 का बजट जो है बीएमसी ने इस बार पेश किया है। पिछले साल के मद्देनजर अगर देखा जाए, मुकाबले अगर देखा जाए तो बजट में काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। 45,949 करोड़ रुपयों का बजट इस बार बीएमसी ने पेश किया है।